Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of files used in this video are given in description. जी अस्सलाम वालेकुम students. I hope you all will be fine. तो last time we were discussing about the crystal field separating of tetrahedral geometry. लेकिन हमने उसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो हमने कैलकुलेट जो है वो उसमें नहीं की थी। तो ये डायग्राम मैनुअली मैंने खुद ड्रॉ की है, तो आपने इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले इफ़ यू सी दैट इन दिस इज़ दी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो इसकी जो स्प्लिटिंग है वो लेस है एज़ कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और इसमें जो डी एक्स स्केयर, वाई स्केयर एंड डी जी स्केयर या जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं they feel less repulsion as they are not coming near to the approaching ligands, so there is less repulsion. So these are not higher in energy, whereas the orbitals which are in between the axes like dxy, dyz and dxc, these feel high repulsion and they have gone higher in energy because the ligands are approaching in between the axes. So the repulsion between the electrons of metal and between the electrons of orbitals increases in these areas, so these have gone higher in energy. तो ये हमने लास्ट टाइम जो है वो इसको डिस्कस किया था। नाउ हम अगर कंपेयर करें तो 0.4 डेल ओ जो है वो नीचे गए थे एंड 0.6 डेल ओ विच इज़ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, इसमें जो है वो रिवर्स है। इसमें जो ऑन द एक्सिस लिगेंड हैं जो डाउन गए हैं वो गए हैं 0.6 डेल टी, और जो अप गए हैं वो हैं 0.4 डेल टी। यानी कि एक तो एक्सिस जो लिगेंड्स हैं वो जब अप्रोच कर रहे हैं तो जो ऑन द एक्सिस लिगेंड्स हैं दे आर डाउनवर्ड एंड जो इन बिटवीन द एक्सिस हैं वो अपवर्ड है। लेकिन साथ ही उनका मैग्नीट्यूड भी जो है वो चेंज हो रहा है। लाइक पहले जो है वो 0.6 टाइम डेल ओ जो है वो ऊपर गए थे ये लिगेंड्स, अब ये 0.6 डेल टी जो है वो नीचे गए, तो यहाँ पर भी एक रिवर्सल है। नो डेल टी इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डेल ओ, और इनका आपस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन जो है वो यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन में बताया गया ये है कि डेल टी इज़ इक्वल टू 0.45 ऑफ डेल ओ। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन 0.5 बन जाता है। इसका मतलब है कि जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले में हाफ है, यानी कि ये ऑर्बिटल्स हाफ स्प्लिट हुए हैं एज़ कंपेयर टू द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सो ये है इस इक्वेशन का मतलब, डेल टी इज इक्वल टू 0.5 डेल ओ। सो अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 पर कि आपने D1 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेस करना है, ठीक है, एंड फिर जो D2 जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, D3 जो है वो यहाँ पर, D4 यहाँ पर, D5 यहाँ पर, इसी तरह फिर D6, 7 और ये। तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड केस जो है वो आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में आया था, तो इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड नहीं आएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन थर्ड अवेलेबल है वो पहले ऊपर जाएंगे, ये यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर डी जी स्क्वायर, थर्ड जो है वो डी एक्स वाई में, 4D वाई जी एंड ऑनवर्ड। इस तरह जब 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे फिर छठा यहाँ पर आएगा, सातवां यहाँ पर आएगा, 8, 9, 10 और ऐसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को आपने प्लेस करना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ that there is no strong field ligands and weak field ligands in case of tetrahedral geometry. नंबर 2, अब आप देखें इलेक्ट्रॉन्स को आपने वैल्यू वही देनी है। डेल जब D1 यहाँ पर आएगा तो आपने उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, D2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, जब D3 में जाएगा तो ये वैल्यू जो है वो आपने 0.4 से मल्टीप्लाई करनी है, और इस वैल्यू में से ये वैल्यू आपने माइनस कर देनी है, तो आपको ओवरऑल जो है वो एनर्जी का आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये वैल्यूज़ इसके मुकाबले में अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो फिर आपको जो आंसर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.45 से, तो फिर आप जो है वो ये कंपैरिजन कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप साथ डेल टी लिख देंगे तो फिर आपको किसी भी कन्वर्जन फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, फिर आप जस्ट 0.6 डेल टी और 0.4 डेल टी, तो आप वो आंसर जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस वैल्यू को डेल ओ में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ जो भी आंसर मिलेगा आपको उसको फिर 0.45 के फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिमेंबर दैट कि जब भी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये फ्रैक्शन है तो वेर एवर देयर इज़ फ्रैक्शन, जब भी वैल्यू जो है वो 1 से लेस होगी तो वो पॉइंट में आएगी, और जब पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो आंसर है आपका डेल टी का वो ऑलवेज आपके डेल ओ से कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है तो ये वाला आंसर जो है वो इस वैल्यू से बढ़ जाएगा। सो इस तरह हम जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट ज्योमेट्री की तरफ फोकस करना है और वो है एक्चुअली टेट्रागोनल ज्योमेट्री। तो अब हम देखें कि हम कंपैरिजन में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, फिर हमने टेट्राहेड्रल की। नाउ वी विल डिस्कस टेट्रागोनल ज्योमेट्री। टेट्रागोनल ज्योमेट्री जो है उसमें भी जो लिगेंड्स होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। लेकिन टेट्रागोनल जो ज्योमेट्री है वो इस तरह की होती है कि टेट्रागोनल ज्योमेट्रीज दो फॉर्म्स में होती है, लिगेंड 6 ही होंगे। तो एक होती है इलोंगेटेड फॉर्म। इलोंगेटेड में जो जी एक्सिस के लिगेंड्स होते हैं या वो जो आपके नॉर्मल लिगेंड्स हैं जो कि एक्स वाई प्लेन में हैं, या वो उनसे बड़े होंगे। अगर बड़े होंगे तो हम उनको कहेंगे कि दीज आर इलोंगेटेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स, या फिर ये जी एक्सिस जो है वो एक्स वाई के मुकाबले में शॉर्टन होगा तो उसको हम कहेंगे कंप्रेस्ड। दोनों ये जो फॉर्म्स हैं, चाहे इलोंगेटेड फॉर्म है चाहे वो कंप्रेस्ड फॉर्म है, बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ टेट्रागोनल ज्योमेट्री। लेकिन 90 से ज़्यादा परसेंट जो केसेस हैं उनमें जी एक्सिस जो है वो इलोंगेटेड होता है। तो हम अपनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिहाज से भी हम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इलोंगेटेड टेट्रागोनल की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो डिफरेंस क्या है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये 6 लिगेंड्स जो हैं इनकी जो बाउंड लेंथ होती है वो सेम होती है, लेकिन जो टेट्रागोनल इलोंगेटेड में हम पढ़ेंगे उसमें जो जी एक्सिस वाले लिगेंड्स हैं दे आर नॉट क्लोजिंग टू मच टुवर्ड्स द मेटल। सो ये बाउंड लेंथ जो है वो एक्स वाई के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा होती है। अगर हम इसको देखें एक और ज्योमेट्री में, तो ये अगर आप देखें दिस इज़ द केस कि इसमें ये आपका जो है नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जिसमें 6 लिगेंड्स जो हैं उनकी बाउंड लेंथ जो है वो सेम है, तो ये स्प्लिटिंग हो रही है। नो टेट्रागोनल में क्या हो रहा है कि जब जी एक्सिस इलोंगेटेड है तो इसका क्या मतलब है कि जी एक्सिस वाले जो और जो लिगेंड्स हैं उन्होंने मेटल पर के करीब ज़्यादा नहीं आए या मेटल के साथ उनकी अप्रोच इतनी ज़्यादा नहीं है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच होगा क्या कि जब ये जी एक्सिस जो है वो इलोंगेटेड होगा तो ये एक्स वाई वाले लिगेंड्स हैं दे हैव मोर ईजी अप्रोच टूवर्ड्स द मेटल, क्योंकि इन लिगेंड्स की आपस में रिपल्शन जो है यहाँ पर कम होगी तो इनको ज़्यादा एरिया मिलेगा, अप्रोच मिलेगी टूवर्ड्स मेटल, और ये जो है थोड़े से अवे हो जाएंगे। जब जी एक्सिस वाले ऑर्बिटल अवे होंगे तो जाहिर है जो इनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन है और जो डी ऑर्बिटल्स मेटल के हैं जो कि जी एक्सिस की तरफ है उनके दरमियान रिपल्शन कम हो जाएगी। जब रिपल्शन कम होगी तो दे विल बी लो इन एनर्जी। तो अगर आप देखें कि टेट्रागोनल ज्योमेट्री में ये डी ऑर्बिटल जो है जो कि ऑन द एक्सिस लिगेंड्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड। नाउ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी मोर इन एनर्जी एंड डी जी स्क्वायर विल बी लोअर इन एनर्जी, क्योंकि जी एक्सिस जो है वो इलोंगेटेड हो गया है, यहाँ पर अब लेस रिपल्शन जो है वो हो रही है। सिमिलरली इफ़ यू सी दैट कि जो आपके इन बिटवीन द एक्सिस हैं वो भी फर्दर स्प्लिट अप कर जाएंगे। इसमें क्या होगा कि एक्स वाई को अब अप्रोच ज़्यादा है तो एक्स वाई लिगेंड्स जो हैं दे विल फर्दर लूज देयर डिजेनरेसी एंड दे विल बी हायर इन एनर्जी, और जहाँ जहाँ पर जी करैक्टर आ रहा है दे विल बी लोअर इन एनर्जी। सो अगर आप देखें कि पहले ये 5 ऑर्बिटल जो थे वो एक ही पोजीशन पर थे, उनको हम कहते थे डीजेनरेट। फिर उन्होंने डीजेनरेसी लूज की, दे स्प्लिट इनटू डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर एंड डी एक्स वाई डी वाई जी एंड डी एक्स सी। टेट्रागोनल में अब इनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है क्योंकि अब ये एक जैसे नहीं है। जो जी एक्सिस जो है वो इलोंगेटेड है, इट मींस लेस रिपल्शन बिटवीन जी एक्सिस लिगेंड्स एंड द ऑर्बिटल्स
ऑफ द मेटल. सो z एक्सिस जहाँ जहाँ भी आएगा रेस्ट रिपल्शन की वजह से दे विल बी लो इन एनर्जी. सो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी हाई इन एनर्जी, डी जी स्क्वायर विल बी लो इन एनर्जी. सिमिलरली T2G set में dxy will feel high, will go in higher in energy, and dxz and dyz will be low in energy. तो सेम डायग्राम जो है वो यहाँ पर मैंने ये टेट्रागोनल ज्योमेट्री की बनाई है. तो डी एक्स स्क्र वाई स्क्र डी जी स्क्र डी एक्स वाई डी वाई जी एंड डी एक्स सी, इसकी पूरी जो स्प्लिटिंग है उसको हम डेल टी टेट्रागोनल से रिप्रेजेंट करते हैं ये. ठीक है. नो ये जो टेट्रागोनल ज्योमेट्री है ये एक्चुअली इन बिटवीन आती है ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर. ठीक है. या आप ये कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से डिराइव होती है टेट्रागोनल ज्योमेट्री, और टेट्रागोनल ज्योमेट्री से फिर डिराइव होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. अब अगर आप देखें कि स्क्वायर प्लेनर जो है उसमें ये फर्दर जो है वो कैसे स्प्लिट हो रहे हैं. वन थिंग मोर कि जो कैलकुलेशंस के लिहाज से अगर आप देखें इन बिटवीन, तो वो हम इस सिलेबस में जो आपकी बुक है उसमें हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहीड्रल स्क्वायर प्लेनर टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री जो है उसकी हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. जो टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर है वो हम जस्ट उसको एज इट इज़ साथ देखेंगे, लेकिन उनकी हम सी एफ एस सी की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे. अब देखें कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है. स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जी एक्सिस कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है. जी एक्सिस वाले लिगेंड्स जो हैं वो होते ही नहीं हैं, सिर्फ एक्स वाई प्लेन वाले लिगेंड्स जो हैं वो होते हैं. नाउ इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम, दिस इज़ द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के पहले जी एक्सिस जो है वो इलोंगेटेड होंगे, तो ये टेट्रागोनल ज्योमेट्री बन जाएगी. और जब ये जी एक्सिस वाले लिगेंड्स कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे तो ये बन जाएगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. कम्प्लीटली रिमूव होने से क्या होगा कि एक्स वाई वाले लिगेंड्स जो हैं नाउ दे विल अप्रोच मोर टुवर्ड्स द मेटल, एंड व्हेन दे विल अप्रोच मोर टुवर्ड्स द मेटल तो होगा क्या कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है उस पोजीशन पर ज़्यादा रिपल्शन होगी एंड दे विल बी मोर इन एनर्जी. और ये रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये और ज़्यादा हायर इन एनर्जी जाएंगे. ठीक है. अब क्योंकि जी एक्सिस पर तो कोई लिगेंड है ही नहीं, तो जी एक्सिस पर तो रिपल्शन होने का चांस बहुत कम है. तो जी एक्सिस जो है जो प्योरली डी जी स्क्वायर है वो और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, और इतना नीचे आएगा कि अल्टीमेटली डी एक्स वाई ऊपर चला जाएगा लेकिन डी जी स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा. और इसी तरह डी एक्स जी एंड डी वाई जी जो है वो और ज़्यादा नीचे आ जाएंगे. सो इस तरह z का जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी एट लीस्ट. ठीक है. वो एक कम पोजीशन पर चला जाएगा, लेकिन जो एक्स वाई वाला ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन है दे विल बी मोर इन एनर्जी. सो अगर आप देखें कि सबसे कम स्प्लिटिंग जो है वो टेट्राहेड्रल में हो रही है, फिर थोड़ी सी ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, फिर उससे ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही है टेट्रागोनल में, और सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग जो हो रही है वो हो रही है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में. या आप ये भी कह सकते हैं इफ़ यू सी इन अदर डायग्राम यू कैन से दैट के स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही है. तो इसमें अब स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड केस नहीं बनेगा, इसमें भी एक ही केस होगा और वो केस होगा ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का. और अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से भी देखें, इफ़ यू सी कि जितने भी हमने वीबीटी में केसेस पढ़े हैं उनमें हम डी ऑर्बिटल जो है उसको एम्प्टी करते हैं, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो तब भी बनेगी जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. और डी एम्प्टी करने के लिए हम ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कैसे करेंगे? व्हेन एवर देयर इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इस फैक्टर को और ज़्यादा इन्हांस करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलवेज पेयर की फॉर्म में आएंगे. यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि थर्ड भी यहाँ पर आएगा, फोर्थ भी यहाँ पर आएगा. तो पहले इलेक्ट्रॉन्स डबली फिल्ड होंगे एंड देन दे विल मूव अपवर्ड्स, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज़ दी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. अगर हम इन सब ज्योमेट्रीज का कंपैरिजन देखें तो जो डेल एस पी है स्क्वायर प्लेनर है, इट इज़ 1.3 टाइम्स ऑफ डेल ओ. यानी कि अगर आप इस डिजिट को राउंड ऑफ करके 1.5 करें तो इसका मतलब है कि 1.5 गुना या 1.5 टाइम्स ऑफ दैट डेल ओ स्क्वायर प्लेनर में जो है वो स्प्लिटिंग हो रही है. ठीक है.
डेल ओ को अगर आप यूनिटी लें और डेल टी को अगर कंपेयर करें तो डेल टी जो है वो हाफ ऑफ डेल ओ है। तो इस इक्वेशन से आपको इन सब का जो है वो कंपैरिजन मिल जाएगा। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।